खबरों का रुख लेते हैं खबर की और खबर लखनऊ से है, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी करने का ये पूरा मामला है। लखनऊ और गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी सोबिन कुमार ढेर हुआ है। चिन्हट थाना क्षेत्र के स्थित तोलाई गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर मुठभेड़ में घायल बदमाश सनी दयाल की मौत हुई है। गहमर थाना क्षेत्र के 12 पुलिस चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई है। कब्जे से ज्वेलरी, पिस्टल, नकदी और स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई। तो मामले में देखिए अब तक 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। एक बदमाश लखनऊ और दूसरा गाजीपुर में मारा गया। तो गाजीपुर मुठभेड़ में घायल बदमाश सनी दयाल की मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ओवरसीज बैंक में सेंधमारी का ये पूरा मामला है। देखिए बदमाशों ने 42 लॉकर तोड़े थे और तमाम जो नकदी और जेवर थे वो लेकर फरार हो चुके थे। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी करने का ये पूरा मामला है। और देखिए इस मामले में 2 जो आरोपी हैं वो मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो पहला जो आरोपी लखनऊ में मुठभेड़ हुआ है, गाजीपुर में दूसरा आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो लखनऊ और गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 25,000 का इनामी सोबिन कुमार ढेर हुआ है। तो चिन्हट थाना क्षेत्र के स्थित तोलाई गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी का ये पूरा मामला है, जहां पर अभी भी कई आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। पहला आरोपी बताया जा रहा है कि लखनऊ में ढेर हुआ है और वहीं दूसरा गाजीपुर में ढेर हो चुका है। तो गाजीपुर मुठभेड़ में घायल बदमाश सनी दयाल की मौत हुई है। गहमर थाना क्षेत्र के 12 पुलिस चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि कब्जे से ज्वेलरी, पिस्टल, नकदी और स्विफ्ट कार बरामद कर लिया गया है। तो मामले में देखिए अभी तक 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसकी पहचान सोबिन कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं अनेकों मात्रा में। 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिस गंभीर रूप से घायल हुआ। इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है। और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनसे पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। और इसका एक अन्य साथी जो था इसके साथ बैठा हुआ था, विपिन, वो वहाँ से भाग निकला है, जिसको भी तलाश किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग लखनऊ से भी बात करके और डिटेल्स मंगवा रहे हैं। चिन्हट बैंक डकैती मामले में देर रात चिन्हट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 25,000 के इनामी सोबिन कुमार का इनकाउंटर किया और इनकाउंटर में बदमाश की मौत हो गई। देर रात लोहिया अस्पताल बदमाश को लाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसकी बॉडी को लोहिया अस्पताल के मर्चरी में रखा गया है। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो मर्चरी है जहां पर सोबिन कुमार की बॉडी को रखा गया है। फिलहाल अब तक इस पूरे डकैती कांड में 7 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से जो 2 बदमाश हैं वो इनकाउंटर में ढेर हो गए। एक बदमाश देर रात गाजीपुर और दूसरा बदमाश सोबिन कुमार लखनऊ में ढेर हो गया है। अब से कुछ देर में यहाँ पर चिन्हट की पुलिस पहुँचेगी और कहीं ना कहीं जो सोबिन कुमार की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। फिलहाल अब तक इस पूरे लूटकांड में 5 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और 2 जो बदमाश हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार
जिस तरह से राजधानी लखनऊ के चिन्हट में बैंक डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पर बदमाशों ने हाथ साफ किया था, आखिरकार उसमें कितनी माल की बरामदगी हुई और दो जो बदमाश हैं उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। गाजीपुर पुलिस ने आज एनकाउंटर में एक बदमाश सन्नी दयाल को ढेर कर दिया है। सन्नी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था और लखनऊ के ओवरसीज बैंक में लाकर तोड़ने में आरोपी था। बता दें, लखनऊ के ओवरसीज बैंक में करीब 42 लाकर तोड़े गए थे और करोड़ों के गहने की चोरी बताई जा रही है, जिसमें सन्नी दयाल आरोपी था। पुलिस को इनपुट था कि सन्नी दयाल अपने किसी साथी के साथ बिहार जाने की फिराक में है। 12 पुलिस चौकी गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र की है, वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सन्नी दयाल अपने एक और साथी के साथ बाइक पर आता दिखा। पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में सन्नी दयाल को भी गोली लगी और उसे मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसको मृत घोषित किया। एसपी डॉक्टर ईरज राजा भी मौके पे पहुंचे थे जिला अस्पताल, जहां उन्होंने इस बात की पुष्टि की मीडिया से कि बदमाश की मौत हो गई है और ये लखनऊ कांड में आरोपी था। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार। तो देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी का ये पूरा मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी की गई थी, 42 लॉकर तोड़े गए थे। तो कई आरोपी इसमें शामिल हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। गहमर थाना क्षेत्र के पास पुलिस चौकी के पास मुठभेड़ हुई है और जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए अभी तक इसमें 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। तो एक लखनऊ में और दूसरा गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर में सन्नी दयाल की मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर